श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न, परिवार के सदस्यों को सुसंस्कारिता का पोषण मिल सके, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? उत्तर, इसके लिए परिवार में कुछ सत् प्रवृत्तियों को विकसित और प्रचलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह की सत् प्रवृत्तियों में 5 प्रमुख हैं, जिन्हें पारिवारिक पंचशील कहा गया है। पहली, सुव्यवस्था। दूसरी, नियमितता। तीसरी, सहकारिता अर्थात सबको लेकर चलना। चौथी, प्रगतिशीलता, जैसे कि बेटा बेटी में भेदभाव न करना, महिलाओं को दकियानुसी प्रथाओं में जकड़कर न रखना आदि। और 5वीं है शालीनता। इन्हें अपनाने से व्यक्ति, परिवार एवं समाज को उन विकृतियों से बचे रहने का लाभ मिलता है जो समस्त समस्याओं और विपत्तियों के लिए उत्तरदायी हैं। इन्हें अपनाने से सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुलता है और उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चल पड़ने का अवसर मिलता है। इन 5 धर्म कृत्यों से परिवार में धार्मिकता का वातावरण बनता है व सदस्यों को सुसंस्कारिता का पोषण मिलता है। प्रश्न, परिवारों में इन दिनों बढ़ते हुए मनोमालिन्य विग्रह का क्या कारण है? अर्थात लड़ाई झगड़ों का क्या कारण है? परिवार संस्था को टूटने से कैसे बचाया जाए? उत्तर, सद्भाव, सदाशयता, स्नेह और आत्मीयता ही वह आधार हैं जिस पर पारिवारिक एकता और संगठन निर्भर करते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सहकार सहयोग की प्रवृत्तियां इसी आधार पर विकसित होती हैं। चिरकाल से परिवार संस्था को जीवंत बनाए रखने में इन्हीं की प्रधान भूमिका रही है, लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई है। विचार करने पर इसका एक ही कारण दृष्टिगत होता है कि स्नेह एवं आत्मीयता के प्रगाढ़ बंधन अब ढीले पड़ते जा रहे हैं। इन्हीं का सहारा लेकर पहले परिवार व्यक्ति एवं समाज निर्माण का उद्देश्य पूरा हुआ करता था। घनिष्ठ आत्मीयता एवं स्नेह सद्भाव के मूल आधार के न रहने पर अपनत्व के बंधन टूट जाते हैं। भेदभाव पनपने से संकीर्ण स्वार्थपरता को ही बढ़ावा मिलता है। जिस भी परिवार में ये संकीर्णता पनपती है, परिवार को बिखेर डालती है। अपने ही परिवार के सदस्यों में भेदभाव का होना एक ऐसी चिंगारी है जो भीतर ही भीतर अधिकांश परिवारों में सुलगती देखी जा सकती है और आगे चलकर यही परिवार के बिखरने का कारण बनती है। पारिवारिक सदस्यों में जब तक समर्पण, त्याग, उत्सर्ग का भाव बना रहता है, तब तक उसकी दृढ़ता, एकता को आँच नहीं आने पाती। परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य अगर अपने कर्तव्यों को प्रधान माने और अपने अधिकारों को गौण माने, अपनी नहीं दूसरों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखे, तो आपस में मन मुटाव तथा बैर की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। बड़ों के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा और छोटों के प्रति भी सम्मान, स्नेह, प्यार की अभिव्यक्ति ही पारिवारिक सुख शांति का मेरुदंड है। प्रश्न, पारिवारिक कलह की वृद्धि में सबसे प्रधान कारण क्या होता है और कलह को दूर कैसे कर सकते हैं? उत्तर, अनावश्यक संकोच पारिवारिक कलह की वृद्धि में सबसे प्रधान कारण है। बाहर के आदमियों से तो हम बहुत खुल मिलकर बात कर लेते हैं, अपने मन की बात भी बता देते हैं, परंतु घर वालों से थोड़ा उदासीन रहते हैं, बहुत ही संक्षिप्त वार्तालाप करते हैं। बहुत ही कम परिवार ऐसे देखे जाते हैं जिनमें घर के लोग एक दूसरे से अपनी मन की बात कह सकें। शिष्टाचार, बड़प्पन, लिहाज, लाज, पर्दा आदि का वास्तविक रूप नष्ट होकर उसका ऐसा विकृत स्वरूप बन गया है कि घर के सब लोग अपनी अपनी मनोभावनाएं, आवश्यकताएं, इच्छाएं एक दूसरे के सम्मुख रखते हुए झिझकते हैं।
सोचते हैं बोलें या ना बोलें, सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, फिर पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। या फिर सोचते हैं इनको बताकर करना क्या, ये तो वैसे ही नहीं समझ पाएंगे। और इस गलती का परिणाम ये होता है कि एक दूसरे को घर वाले ठीक से समझ ही नहीं पाते, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है जान ही नहीं पाते, खुद से ही कुछ सोच लेते हैं और मन ही मन वैर भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी बात पर मतभेद हो तो उस भेद को अपमान या विरोध मान लिया जाता है या अवज्ञा मान ली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की किसी भी बात का अगर निर्णय करना हो तो घर के सभी सलाह दे सकने के योग्य स्त्री पुरुषों की सलाह लेनी चाहिए। अपने भाव प्रकट करने का सबको अवसर दिया जाना चाहिए और जो काम करना हो उसे इस प्रकार अच्छी भूमिका के साथ तर्क और उदाहरणों के साथ रखना चाहिए कि घर वालों को समझ में आ जाए कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। हर व्यक्ति ये अनुभव करे कि मेरे आदेश से ही ये कार्य हुआ। सब लोगों की राय जरूर लेना चाहिए, सर्वसम्मति से काम करना चाहिए। जो निर्णय लिया गया है उसमें लोगों की, घर वालों की क्या अच्छाइयाँ हैं, घर वालों के लिए क्या अच्छी बातें हैं, ये उन्हें बता देना चाहिए। इस प्रकार गृह व्यवस्था में परिजनों की सहमति रहने से शांति और सुव्यवस्था रहती है। किसी के भी मन में इस तरह का विचार न आने पाए कि दूसरों की इच्छा हम पर जबरदस्ती थोपी जा रही है, वरन ऐसा भाव होना चाहिए कि सबके लाभ और हित के लिए ही इतना विचार करने के बाद विवेक के साथ निर्णय लिया गया है और यहाँ पर औचित्य एवं ईमानदारी को ही प्रधान स्थान दिया जा रहा है। और सामने वाला जब कुछ बता रहा हो तो दूसरे को शांतिपूर्वक पूरी बात समझना चाहिए, पूरी बात सुनना चाहिए और समझने की पूरी कोशिश करना चाहिए। इस सरल, स्वाभाविक और बिना किसी कठिनाई की नीति का जिस परिवार में पालन किया जाता है वहाँ सब प्रकार सुख शांति बनी रहती है। और हाँ, जो परिवार के छोटे सदस्य होते हैं उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं महसूस करने देना चाहिए कि हम छोटे हैं तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। प्रश्न: कुछ लोगों ने गृहस्थ को बंधन बताया है, निम्न स्तर का, नरक की ओर ले जाने वाला बताकर छोड़ देने को कहा है, क्यों? उत्तर: शास्त्रकारों ने, संत पुरुषों ने जिस गृहस्थ की निंदा की है, जिसे बंधन बताया है, जिसे छोड़ देने का आदेश दिया है, वास्तव में वो ममता, अपना हक जताना, मालिकी जताना, अहंकार और स्वार्थमय दृष्टिकोण संबंधी है। पारमार्थिक गृहस्थ तो अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना है। इसे तो प्रायः सभी ऋषि, महात्मा, योगी, यति तथा देवताओं ने अपनाया है और उसकी सहायता से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। इस मार्ग को अपनाने से उनमें से न तो किसी को बंधन में पड़ना पड़ा और न ही नरक में जाना पड़ा, बल्कि ऐसे परिवारों में सारे सदस्य एक बेहतर मनुष्य बने, अच्छे मनुष्य बने और उनकी आत्मोन्नति हुई, आध्यात्मिक उन्नति हुई। यदि गृहस्थ बंधन कारक नरकमय होता तो उसमें पैदा होने वाला बच्चा पुण्यमय कैसे हो जाता? बड़े बड़े योगी इस मार्ग को क्यों अपनाते? निश्चित ही गृहस्थ धर्म एक परम पवित्र, आत्मोन्नति कारक, जीवन को विकसित करने वाला आत्मत्याग, सेवा, प्रेम और परमार्थ का धार्मिक अनुष्ठान है। एक सत समन्वित आध्यात्मिक साधना है। गृहस्थ पालन करने वाले व्यक्ति को ये हीन भावना मन में लाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि वो अपेक्षाकृत निचले स्तर पर है या आत्मिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ कमजोर है, बल्कि संन्यास मन से होता है, तन से नहीं। कई बार गृहस्थ ज्यादा बड़े तपस्वी होते हैं उन लोगों से जिन्होंने शादियां नहीं की है और संन्यास ले लिया है। मानसिक स्थिति और कार्य प्रणाली के आधार पर ही तुच्छता और महानता होती है। जहाँ भी ऊंचा दृष्टिकोण होगा
वहीं महानता होगी। अगर गृहस्थी की नींव सेवा भाव, निष्काम भाव, प्रेम, कर्तव्य परायणता जैसे उच्च आदर्शों पर टिकी है तो ऐसा गृहस्थ जीवन महान तप है। प्रश्न, हमारे एक मित्र आत्मोन्नति के लिए गृह त्याग करके ऋषि मुनियों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, क्या ये उचित है? उत्तर, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को ठीक तौर से पहचानने में लोगों ने बड़ी भूल की है। ऋषि मुनियों के जीवन पर अगर गंभीरता पूर्वक दृष्टिपात किया जाए तो उनकी सच्ची आत्मोन्नति के प्रमाण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जंगलों में जाकर रूखा सूखा खाकर वे आलसियों की तरह पड़े नहीं रहते थे, वरन वे जनसाधारण की सेवा के लिए अधिक से अधिक काम करते थे। ऋषि द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या में स्वयं पूर्णता प्राप्त की और अनेकों को उस विद्या में पारंगत बनाया। चरक ऋषि ने चिकित्सा शास्त्र की महत्वपूर्ण शोध की। सुश्रुत ऋषि ने शल्य क्रिया सर्जरी का आविष्कार किया। पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र की रचना की। आर्यभट्ट ने खगोल विद्या के मर्मों की खोज करके ज्योतिष शास्त्र बनाया। ऋषि वशिष्ठ ने अपने उपदेशों से श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। परशुराम ऋषि ने अपने प्रचंड बाहुबल से पृथ्वी को अत्याचारियों के रक्त से रंग दिया। नारद ऋषि का प्रचार कार्य इतना प्रबल था कि वे एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर ठहरते ही नहीं थे, और इस युग में जो कार्य अनेक अखबार और पब्लिसिटी ऑफिसर मिलकर नहीं कर पाते, उतना काम वे अकेले कर लेते थे। ऋषि विश्वामित्र ने तो अलग ही सृष्टि रच दी थी। ऋषि व्यास ने अष्टादश महापुराण रचे। योगी चाणक्य ने अर्थशास्त्र और कूटनीति शास्त्र के अपूर्व विज्ञान की रचना की। एक भी ऋषि मुनि योगी का जीवन ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने लोक सेवा के महान कार्य न किए हों। आत्मशक्ति की उन्नति के लिए वे योगाभ्यास भी करते थे, पर वो होता इसी प्रकार था जैसे प्रातः काल अधिक काम करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम निद्रा लेते हैं या कुश्ती लड़ने का बल बढ़ाने के लिए दूध पीते हैं। रहन सहन को कम खर्चीला वे इसलिए बनाते थे कि अपने निजी झंझटों को पूरा करने के लिए कम परिश्रम करना पड़े और अपनी अधिकांश शक्ति का उपयोग लोक सेवा अथवा परमार्थ के लिए किया जा सके। ये मानना भी गलत है कि हमारे ऋषि मुनि योगी स्त्री बच्चों को त्याग देते थे। सच तो ये है कि शायद ही कोई ऋषि रहा हो जिसने अविवाहित जीवन बिताया हो, अन्यथा पुराण साक्षी है कि सभी ऋषियों की पत्नियां और संतानें मौजूद थीं। ऋषियों के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाला गया है कि नकलची लोग पूरी बात को समझें और तब उसका अनुसरण करें। बाल बच्चों को भटकता छोड़कर कायरता के साथ अपने कर्तव्य धर्म की अवहेलना करके घर छोड़कर भाग जाना और भगवान भजन करने के बहाने भीख मांगकर आलसी रहकर जीना न तो योग है, न संन्यास, न स्वार्थ और न परमार्थ। प्रश्न, क्या संतान न होना दुर्भाग्य है? उत्तर, संतान न होने को दुर्भाग्य मानना एक नितांत भ्रमपूर्ण अज्ञान मूलक मान्यता है, जिसके पीछे न कोई तर्क है और न कोई वास्तविकता। सच तो ये है कि ये एक ऐसा सुअवसर और सौभाग्य है कि जो शक्तियां बच्चों के लालन पालन में लगती वे बच जाती हैं और मनुष्य अधिक आत्मोन्नति कर सकता है, अधिक समाज सेवा कर सकता है, आर्थिक दबाव और चिंताओं से बचा रह सकता है और बंधन मुक्त शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करने की अपनी योग्यता न होने से कुसंस्कारी बच्चों को पैदा करने का पाप भी अपने को नहीं लगता है और संतान के अपयश में अपने को भी भागीदार नहीं बनना पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या आज सारे संसार के लिए एक बड़ी भारी विपत्ति बनी हुई है। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। जिन्हें ईश्वर के अनुग्रह से या संयोगवश ही सही संतानोत्पादन का उत्तरदायित्व नहीं उठाना पड़ रहा है, वह अनजाने ही विश्व मानव की एक बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं। संतानहीनों में से
किसी को भी अभागा नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः वे तो दूसरों की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली हैं। उन्हें तो ईश्वर ने ऐसा सुनहरा अवसर दिया है जब वे दूसरों की सेवा कर आत्मोन्नति का भरसक प्रयत्न करके इस बार बार के जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।